हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के आर्ट के बारे में। और ये वास्तव में मौर्योत्तर काल से संबंधित एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिससे संबंधित सवाल न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए यह अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। इससे संबंधित सवाल न सिर्फ आईएएस पीसीएस में बल्कि भारत के अंदर होने वाले डिफरेंट टाइप्स के जो भी एजुकेशनल या एकेडमिक जो है और साथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उससे किसी न किसी रूप में ये सवाल पूछे जाते हैं। इससे संबंधित तमाम तरह के प्रश्न जो है बनते हैं। उन सारे प्रश्नों के बारे में आज के इस क्लास में हम सब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह विषय इतना बड़ा है कि यह एक वीडियो में संभव नहीं है कि इसकी पूरी बातों की चर्चा करें, अगर ईमानदारी से बात करें, ठीक है। बाकी तो समय जो है व्यतीत करने वाले बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर कुछ मिनट में वो सारी बातें आपको बता दी जाती है जो वास्तव में उस केवल और केवल तथ्य होता है, उससे जुड़ा किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन आज के इस क्लास में आप देखेंगे कि हमने कला से संबंधित जो पक्ष है उस पक्ष को किस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, चाहे उसके डायग्राम्स का सवाल हो या फिर उससे संबंधित इमेजेस के सवाल हो या फिर उससे संबंधित जो एक बृहद परिप्रेक्ष्य में जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट समझने की बात है। वो सारी बातों का यहाँ पर विस्तार से डिटेल में चर्चा की गई है और उसका मैं एक जो है वो प्रारंभिक जो एक झलक है वो झलक भी जो है मैं अभी आपको दिखलाऊंगा। और मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि ये वीडियो पूरा देखिए, ठीक है, पूरा वीडियो देखिए और फिर इस बात का मूल्यांकन करिए कि आपको जो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं वास्तव में वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना बेहतरीन है, और क्या फिर कहीं इस तरह की बातें या इस तरह का जो प्रेजेंटेशन है उसे आप देख पाते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको अगर एक लुक देखा जाए तो वो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड आर्ट, ठीक है। इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन इसके पहले देखिए सबसे पहला जो यहां पर बैनर है मौर्योत्तर कालीन आर्ट है। और ये जो डायग्राम यहां पे बना है, जो आकृति बनी है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये वास्तव में जो है वो क्या है कि सांची का स्तूप है। ये सांची का स्तूप यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्थल है, ठीक है। यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्थल है, उसे विश्व धरोहर जो है लिस्ट में शामिल किया गया है और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड की ही जो है मतलब उसकी जो है कृति है। और हालांकि इसका मूल रूप से निर्माण सम्राट अशोक के समय में किया गया, लेकिन इसका जो वर्तमान जो स्वरूप है वो वर्तमान स्वरूप पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पुष्यमित्र शुंग के समय में आया था। इसके बाद ये सांची का जो स्तूप है, इस सांची के स्तूप और भरौत के स्तूप से अक्सर जो है कंपैरिजन किया जाता है। सांची और भरौत दोनों स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है और दोनों स्तूप मूल रूप से सम्राट अशोक के समय में बनाए गए, बाद में पुष्यमित्र शुंगों के समय में उसके काल में कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। लेकिन मूल रूप से अगर हम बात करें तो सांची और भरौत के स्तूप में क्या अंतर है, तो अंतर बहुत है, बहुत सारे अंतर है। लेकिन जो मुख्य अंतर है वो मुख्य अंतर यही है कि सांची के स्तूप का जो वेदिका जो तोरण द्वार है वो तोरण द्वार हाईली अलंकृत, हाईली डेकोरेटेड है। हमने इसलिए बड़ी सी तस्वीर जो है आपके लिए लगाया, अगर आप इसको देख सकते हैं तो ये वास्तव में प्रवेश द्वार। ये कौन सा हिस्सा है? ये स्तूप का हिस्सा है, ठीक है। इसको अंड कहते हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। इसको अर्ध गुंबदाकार आकृति कहा जाता है, इसको हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऑफ द स्तूपा कहकर पुकारा जाता है। जबकि अगर बात इसकी की जाए तो ये हर्मिका है, ये तांबे की 3 छतरियां हैं, ठीक है, ये सब है। लेकिन ये पूरा जो है अगर आप देखिए तो ये तोरण द्वार है और तोरण द्वार का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो हाईली डेकोरेटेड, हाईली इंट्रिकेटेड नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ही मेटामॉर्फिक जो है बनाया गया है। इसके बाद अगर आप ये देखें, ये भरौत के स्तूप की वेदिका है और भरौत का स्तूप जैसे सांची का स्तूप है वो अपनी जगह पे सांची में सुरक्षित जो है अवस्था में मौजूद है। लेकिन भरौत का जो स्तूप है, भरौत के स्तूप आज अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है, मूल स्थान पे
प्राप्त नहीं है, लेकिन उसके बहुत सारे अवशेष इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इस इलाहाबाद जो म्यूजियम है, उस इलाहाबाद म्यूजियम के अंदर भी बहुत सारे उसके अवशेष, उसके रिमेन्स रखे हुए हैं। और साथ में इस बात को भी जानिए कि कलकत्ता जो म्यूजियम है, कलकत्ता म्यूजियम में भी भरौत के स्तूप की जो वेदिका और वेदिका स्तंभ है, ये सब जो है वहां पे रखे हुए हैं। और ये आप देख सकते हो कि जहां सांची के जो है स्तूप का जो तोरण द्वार है वो हाईली डेकोरेटेड है, वहीं इसके विपरीत अगर हम बात करें हम भरौत के स्तूप का, तो भरौत के स्तूप का जो ये आप देख रहे हो ये है उसका जो है वो क्या हो जाएगा, इसका वेदिका हो जाएगा। वेदिका वगैरह क्या है ये बात करेंगे। और वेदिका, ये वेदिका पिलर्स है, और वेदिका पिलर्स और वेदिका वगैरह में इतना ज्यादा वहां पे अलंकरण होता था, लेकिन सांची के स्तूप के वेदिका या वेदिका स्तंभ वो डेकोरेटेड नहीं होते थे। उसका जो प्रवेश द्वार, जो तोरण द्वार होता था, वही हाईली डेकोरेटेड होता था। इसके विपरीत अगर भरौत के स्तूप की बात की जाए जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर क्या है कि वहां पर जो तोरण द्वार है वो हाईली डेकोरेटेड नहीं है, बल्कि उसकी जो वेदिका, जो चारों तरफ से वो स्तूप घिरा होता था ना, वेदिका इंग्लिश में उसको रेलिंग कहते हैं, ठीक है, रेलिंग कहते हैं, रेलिंग पिलर्स कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो वो जो है वो क्या है कि बहुत ही ज्यादा डेकोरेटिव है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये जो है वो क्या है कि कार्लिका चैत्य है, बहुत ही खूबसूरत कार्लिका चैत्य है। और इस चैत्य की अगर हम बात करें तो वास्तव में क्या है कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो वास्तुकला, इस काल की अगर हम कला की बात करें तो दो भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वास्तुकला हो गया, दूसरा हो जाएगा मूर्ति कला हो जाएगा। वास्तुकला के अंतर्गत धार्मिक और धर्मेतर दो कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, लेकिन नॉन रिलीजियस जो आर्किटेक्चर्स है उसके प्रमाण अपेक्षाकृत लगभग ना के बराबर मिले। लेकिन जब हम रिलीजियस जो है आर्किटेक्चर की बात करें तो वो रिलीजियस आर्किटेक्चर विशेष तौर पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, और उसमें बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो वास्तुकला जिसकी प्रस्तुति होती है, जिसकी अभिव्यक्ति होती है, वो है स्तूप, है चैत्य और विहार। स्तूप, चैत्य और विहार ये तीन कैटेगराइजेशन है। तो इसमें स्तूप के बारे में आप देख रहे हो, भरौत का स्तूप, इसके बाद सांची का स्तूप हो गया, और इसके बाद अगर हम चैत्य की बात करें तो ये बौद्धों के पूजा गृह को चैत्य कहा जाता है। जबकि स्तूप की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध या उनके प्रिय शिष्यों के शरीरावशेष या फिर उनके द्वारा प्रयुक्त सामानों को किसी स्थान पर रखकर जब उसके ऊपर किसी अर्ध गुंबदाकार आकृति का निर्माण किया जाता था तो उसे ही स्तूप कहकर पुकारा जाता था। जब चैत्य की बात आती है तो चैत्य जो है बौद्धों का पूजा गृह था, लेकिन इसके भी केंद्र में किसी ना किसी रूप में स्तूप है। और ये पूरा बरामदा आप देख रहे हो, यहां पर बैठकर जो है वो बौद्ध धर्म में पूजा और अर्चना जो है वो की जाती है। तो कार्लिका चैत्य जो है ना वो सबसे खूबसूरत चैत्य है। और जबकि अगर भाजा का चैत्य की बात करें की जाए तो भाजा का चैत्य जो है सबसे पुराना चैत्य है। ऐसे नासिक चैत्य भी है, कोंडन है, कन्हेरी है, भाजा है, फिर इसके बाद जो है कार्लिका चैत्य है। तो इसमें कार्लिका चैत्य सबसे खूबसूरत है, जबकि भाजा का चैत्य जो है वो सबसे पुराना हो जाएगा। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार एक तीसरा जो है वो जो कृति बौद्ध धर्म से जुड़ी वास्तुकला है वो विहार कहलाता है। और विहार बौद्ध भिक्षुओं के आराम गाह को कहा जाता था, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के आराम गाह जो उसके रेस्ट हाउस होते थे। जिस तरह से सूफी संतों के आराम गाह को, सूफी संतों के आराम गाह को उनके रेस्ट हाउस को खानकाह कहा जाता है, ठीक उसी तरह से बौद्ध भिक्षुओं के आराम गाह को विहार कहकर पुकारा जाता है। तो ये तमाम तरह की वास्तुकला से संबंधित है। इसके एग्जांपल्स है, ये देखिए ये कोंडन चैत्य है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में ये भी है, कोंडन का चैत्य है और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे देखिए ये भी स्तूप का हिस्सा है और यहाँ पर बैठकर पूजा आराधना की जाती थी। तो चैत्य हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो बौद्धों का पूजा गृह होता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये जो है कन्हेरी का जो चैत्य है, उस कन्हेरी के चैत्य के जो अंदर का हिस्सा है, वो अंदर का हिस्सा जो है वो क्या है कि डेकोरेटेड, इतना बेहतरीन जो है, इतना खूबसूरत इसका जो है वो डेकोरेशन हुआ है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण
प्रथम स्थान जो है भारतीय कला जगत में रखता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको हम सब समझने की कोशिश करेंगे, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, हम लोग बहुत सारे डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है, बहुत सारे डायग्रामेटिक जो है डायग्रामेटिक इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी जो बातें हैं कला से संबंधित पोस्ट मॉडर्न पीरियड उसका एक झलक, उसकी एक झलक जो है हमने आपको जो है बतलाने की कोशिश की। जिनको लगता है कि आपके लिए अगर आप सचमुच में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर पूरा वीडियो देखें, नहीं तो समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग टाइम पास करने के लिए अगर स्टडी कर रहे हैं तो फिर ठीक है, यहां तक आपने देख लिया, समझ लिया, अंदाज लगा लिया, अपनी जो है वो समझ लिया कि प्रतिभा, अपनी योग्यता समझ ली कि हम कितना तैयारी कर सकते हैं। और हमें तो ये लगता है कि जो अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और फिर जो पढ़ाया जा रहा है उसको अगर पूरा नहीं देख पा रहे तो फिर बेकार है तैयारी करना। फिर आप सारी जो है वो क्या है कि जिम्मेदारी आप अपनी किस्मत पे मत डालिए, अपनी मेहनत को भी जो है कुछ उसका हिस्सेदार बनाइए। कुछ नहीं, मेहनत का जिसने अपनी जो है उपलब्धि का सबसे बड़ा हिस्सेदार बनाया वही जो है जीवन में सफल हुआ, और जो भाग्य को कोसता रहा वो असफल ही रहा है। तो मेरा जो सोचना है कि आपकी सफलता में ऐसे जो लेक्चर्स मैं बहुत मेहनत करके जो लाता हूँ जो आपके सम्मुख जो है, और मैं बहुत ही साइंटिफिक, मुझे भी पढ़ाना होता तो मैं 2 4 5 10 20 लाइन में पढ़ाकर 5 मिनट में निकल जाता, और 5 मिनट वाले वीडियोस बहुत सक्सेसफुल रहते हैं, ठीक है, ये चीज होता है। लेकिन जो आपको बहुत मेहनत से, जो बहुत दिन रात वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो डिफरेंट जो है फील्ड, हम सब रिसर्च करके आपको चीजों को पढ़ाते हैं, और इसलिए फिर जो है वो क्या कि वो आप तक एक बेहतर वे में प्रस्तुत हो पाता है। तो फिलहाल जिनको पढ़ना है आगे वो आगे का वीडियो देखिएगा, अदरवाइज आप सब यहां तक के लिए एकदम फिट है। 5 मिनट के वीडियोस बन चुके होंगे, ठीक है, इतनी बातें आप जरूर देखिएगा। अब हम सब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, चलिए अब हम सब आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें जो है वो क्या है कि हम सब सोचते हैं।